हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक बार आपके सामने पिछले लेक्चर में मैं आपसे क्या आपके चैप्टर के बारे में, उसके समरी के बारे में क्या किया था, बात किया था। यदि आप उसे नहीं जानते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, यदि एकदम न्यू स्टूडेंट है, आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि क्या क्या पढ़ना है, परेशान है, तो आप उसे जाकर क्या करें, लेक्चर को जरूर एक बार देख लें ताकि आपकी पूरी कहानी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो आज स्टार्ट करते हैं बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम क्या है, मैट्रिक्स। और आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा कि क्या यहाँ से मंजिलें भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी हैं और रास्ते भी जिद्दी हैं। कल क्या होगा देखा जाएगा, क्योंकि हौसले भी तो जिद्दी है। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहता है देख लिया जाएगा। यदि आप बेहतरीन तरीके से मेहनत करेंगे तब मंजिल आपके कदमों में होगी, ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अपनी तैयारी को क्या करिए, इतने दमदार तरीके से करिए कि आपका जो रिजल्ट हो ना वो आपके मुट्ठी में हो, आपके हाथों में हो। आप अपना क्या करिए, तैयारी इतनी बेहतरीन तरीके से करिए कि रिजल्ट आपके हाथों में हो। यहाँ से आप किताबों से मोहब्बत कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, क्योंकि वो वेफा भी निकलेगी तभी आपकी क्या कर जाएगी, ज़िंदगी बनाकर चली जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर सेशन। यहाँ से क्या, मैट्रिक्स का बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है और इसमें आप एक कोशिश करना कि पूरी तरीके से अपना नोट्स अपने हाथों से खुद बनाना, ऊपर चैप्टर का नाम लिखना बेहतरीन तरीके से और शुरुआत करना, क्योंकि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अंत तक जाकर रुकेंगे। और मैं आपको पूरा बोल रहा हूँ कि फ्री ऑफ कास्ट, कोई इसमें कुछ नहीं, फ्री ऑफ कंटेंट आपको पूरा मिलेगा। यहाँ से जैसे क्लास में आप पढ़ते हो वैसे आप क्या करोगे, इस यूट्यूब पर भी आप पूरी तरीके से पढ़ोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। अब इसमें देखिए ध्यान से शुरुआत करते हैं, पहले छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बड़ी बड़ी बातों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि छोटी बातों से ही आपकी शुरुआत बनेगी। यहाँ से तो मैट्रिक्स में यहाँ से बात करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। पहला काम यहाँ से क्या, आपके दिमाग में यही मैं भरता हूँ कि ये मैट्रिक्स होता क्या है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है। तो अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ से मैट्रिक्स वो चीज़ है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट करने का मतलब क्या, व्यवस्थित करना है। यहाँ से जैसे आप क्या किए होंगे, कभी दुकान वगैरह में गए होंगे, जो काउंटर यदि आपका बना होता है, आप देखेंगे दुकानदार क्या करता है, इस तरह का क्या करता है, काउंटर बनवाया रहता है। और काउंटर बनवा कर क्या करता है कि कुछ चीज़ों को इसमें रख देता है, कुछ चीज़ों को इसमें रख देता है, कुछ चीज़ों को इसमें, और इस तरीके से वो क्या करता है, अपने सामानों को रख देता है। यहाँ से तो मैट्रिक्स वो चीज़ है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को अरेंजमेंट करते हैं, अर्थात वस्तुओं को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। अब व्यवस्थित करने का सबसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखा है यहाँ से, कि जैसे आप दुकानों वगैरह में जाते हो तो देखो दुकानदार क्या करता है, काउंटर बनवाया रहता है और उसके क्या करता है, वस्तुओं को रखा रहता है। तो इसमें यहाँ से देखो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से कि मैं आपसे बताया कि वस्तुओं को ये व्यवस्थित करने का तरीका है। वस्तुओं को यहाँ से क्या व्यवस्थित करने का तरीका है, वस्तुओं को व्यवस्थित करना। यहाँ से व्यवस्थित करने का मतलब यहाँ से क्या, अरेंजमेंट करने का तरीका है। यहाँ से एक यहाँ से अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वस्तुओं को क्या करना है, यहाँ से अरेंजमेंट करने का क्या यहाँ से तरीका है। तो अरेंजमेंट करने का तरीका है, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा जो बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, सर अरेंजमेंट यहाँ से क्या, अरेंजमेंट करने का मतलब यहाँ से क्या है। तो अरेंजमेंट करने का मतलब ये बात समझना बच्चा ध्यान से, कि जब हम लोग क्या करते हैं वस्तुओं को, जैसे आपके पास कई प्रकार के सामान है, जैसे मान लेता हूँ मैं, ये आपके पास एप्पल है कुछ, और यहाँ से क्या ऑरेंज है कुछ, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो आपसे मैं बोलता हूँ कि आप सबको एक ही में मिलाकर रख दो तो वो बेटर होगा, या मैं आपसे बोल दूंगा कि अलग अलग क्या कर दो, एक लाइन में एप्पल रख दो, एक लाइन में ऑरेंज रख दो, और दूसरी लाइन में क्या कर दो, जो दूसरे बचते हैं उन्हें रख दो। तो आप बोलोगे सर जो अलग अलग रख देंगे तो वो बेटर लगेगा, देखने में भी बेटर लगेगा और उसे निकालने में भी बेटर लगेगा। यहाँ से तो इसमें ध्यान से रखना, अलग अलग रखने का मतलब क्या है। यहाँ से तो मैं अभी आपके दिमाग में एक छोटी बात आप मुझे खुद बताकर चले गए कि सर यहाँ से अरेंजमेंट करने का मतलब एक लाइन में इसे रखना, एक लाइन में क्या रखना, इसे रखना। तो आप देखोगे एक लाइनें जब बना कर आप रखोगे तो ये देखो ना, काउंटर जब ये बना होता है तो इस तरफ भी पट्टियां लगी होती हैं और इस तरफ भी क्या लगी होती हैं, पट्टियां लगी होती हैं। यहाँ से तो इसमें आपको एक छोटी सी बात समझ आएगी कि वस्तुओं को सर अरेंजमेंट तो करना है,
लेकिन किस में अरेंजमेंट करना है, तो उन्हें किस में अरेंजमेंट करना है, जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं उसमें, और वर्टिकली लाइनें जो है यहाँ से उसमें। तो हॉरिजॉन्टल लाइनें जो है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, क्षैतिज। क्षैतिज मतलब क्या है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, एक क्या हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ से क्या है इस क्षैतिज लाइनों में, और यहाँ से क्या वर्टिकली, वर्टिकली जिसे हम लोग क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। दोनों बच्चे समझते चलना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं आपको आराम से समझा ले जाऊंगा। तो एक क्या करना, वस्तुओं को सर अरेंजमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन किस में अरेंजमेंट करेंगे, यहाँ से क्षैतिज में और क्या ऊर्ध्वाधर में। तो ये जो क्षैतिज लाइनें हम लोग को बनाती हैं, इसे हम लोग आने वाले टाइम में मैट्रिक्स में एक नाम से जानेंगे, जिसे क्या बोलते हैं पंक्ति, अर्थात क्या होता है रो होता है। और जो वर्टिकली लाइनों में अरेंजमेंट किए जाएंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे आने वाले टाइम में, जिसे क्या बोलते हैं स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ मीन्स यहाँ से क्या कॉलम बोलते हैं यहाँ से। तो आपको एक बात समझ आएगा, सर वस्तुएं तो आप लाए, बात सही हो गया, अब उसे अरेंजमेंट कर दिए, तो अरेंजमेंट कहाँ पर करेंगे, तो आप बताएं सर क्षैतिज में और ऊर्ध्वाधर में। तो क्षैतिज जो है मतलब क्या पंक्तियों में, और ऊर्ध्वाधर मतलब क्या स्तंभों में। तो वस्तुओं को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने का जो ढंग तरीका होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। बोलो बात सबको यदि क्लियर हो गया तो कमेंट कर कर जरूर बताएं, यस सर जरूर लिखें यहाँ से, क्योंकि इसमें क्या यहाँ से वस्तुओं का अरेंजमेंट हो गया। अब वस्तुओं का अरेंजमेंट किस में करेंगे, यहाँ से क्षैतिज मतलब पंक्तियों, और किस में करेंगे स्तंभ में। तब पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने का जो ढंग तरीका हो गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। छोटी बात, अब देखो एक एक बातें मैं आपसे लिंकअप करवाऊंगा। हॉरिजॉन्टल लाइनें ध्यान रखना क्या बोलते हैं पंक्ति, और वर्टिकली लाइनें जो होंगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्तंभ बोलेंगे। वर्टिकली लाइनें क्या है, ये जो काउंटर बना है ना, तो हॉरिजॉन्टल पट्टियां जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पंक्ति, और वर्टिकल यहाँ से पंक्तियां ऊर्ध्वाधर जिसे क्या बोलते हैं यहाँ से स्तंभ बोलते हैं। बात क्लियर है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ कर आ गया, सर ये तो बात क्लियर हो गया, वस्तुओं को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित कर दिए। दूसरा क्वेश्चन उठकर आएगा यहाँ से कि सर पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करेंगे तो किस में करेंगे। अरे ऐसा तो है, वस्तु आप लाए यहाँ से तो उसे रखेंगे भी तो रखेंगे, उसका नाम भी देंगे, ऐसा तो करेंगे यहाँ से, ऐसा तो है नहीं कि उसी तरह छोड़ देंगे उसे। तो इसमें क्या करेंगे, पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करेंगे। तो इसे क्या करते हैं, वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को यहाँ से अर्थात क्या यहाँ से ऑब्जेक्ट जो होते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं यहाँ से बड़े ब्रैकेट में, या तो किस ब्रैकेट में रखते हैं यहाँ से छोटे ब्रैकेट में। ये मैं सब आपको लिख कर दे दूंगा, आराम से आप लिख लेना, ठीक है ना। नोट्स अभी मैं आगे लिख दूंगा, पूरी बात लिख लेना, लेकिन फिलहाल समझ जाए। तो एक है वस्तुओं को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित कर दिए। अब वस्तुओं को किस में व्यवस्थित करेंगे यहाँ से, या तो बड़े ब्रैकेट में या तो छोटे ब्रैकेट में। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ जाएगा, सर बड़े छोटे को ही क्यों ले रहे हैं, हम तो उधर कभी सेट में पढ़ा करते थे तो मजले कोष्टक का यूज करते थे, कर्ली ब्रैकेट का, इस ब्रैकेट का यूज करते थे जिसे हम लोग कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। हिंदी में क्या है यहाँ से मजला कोष्टक, हम तो इसका यूज करते थे, अब इसका क्यों यूज करवा रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्यों करते हैं इसका सुनना। तो ये क्यों करते हैं कि ऑब्जेक्ट जब भी हम लोग को क्या होता है सिंगल, मान लो तुम घर, ये आपका घर है कोई, और आपके पिताजी आपके बड़ा इंसान है, घर में सबसे बड़े हैं, तो उनसे क्या निकले हुए हैं, मेंबर बने हुए हैं, आपके क्या है भाई है बहन है, तो ये क्या है सब मेंबर है। तो जब एक ही फैमिली के मेंबरों को डिनोट किया जाता है, एक ही फैमिली के लोगों को यदि आपको रखना होता है तब वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। इसका मतलब यहाँ से क्या कि जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ यहाँ से कि नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, तो नेचुरल नंबर में आप ये क्या 1 2 3 4 5 इस तरह ले सकते हो खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अभी मैं बोल दिया यहाँ से कि ये राम है, ये राम की फैमिली में उसका लड़का है बेटा, और क्या लड़की है, और इससे भाई यहाँ से, तो उनके मेंबरों को एक ही राम है। उनके घर के मेंबरों को डिनोट करने के लिए, अर्थात आप सीधी बात याद रखना कि एक ही फैमिली के मेंबरों को डिनोट करने के लिए, अर्थात सदस्यों को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। जब एक से अधिक लोग आ जाते हैं तब वहाँ पर क्या करते हैं बड़े ब्रैकेट का,
या तो छोटे ब्रैकेट का यूज करते हैं। एक से अधिक लोगों का मतलब यहाँ से क्या कि राम की फैमिली आ गई, श्याम की फैमिली आ गई, मोहन की फैमिली आ गई, तो उन्हें क्या करेंगे, अलग अलग बैठाएंगे कि लो भाई तुम एक पंक्ति में राम लोग के घर वाले बैठ जाओ, एक पंक्ति में श्याम के घर वाले बैठ जाओ, एक पंक्ति में क्या यहाँ से मोहन के घर वाले बैठ जाओ, तभी तो बोलोगे यहाँ से। तो आप जैसे एक एक लाइन में बैठाओगे, सीक्वेंस बनाकर बैठाओगे तो पंक्तियां बनेंगी और स्तंभ बनेंगे, तो उसी को तो क्या करना, मैट्रिक्स बोला जाता है। तो एक से अधिक फैमिली के मेंबरों को यदि आपको बैठाना होगा तब वहां पर हम लोग किस ब्रैकेट का यूज करते हैं, बड़े ब्रैकेट का या तो छोटे ब्रैकेट का। और जब ये कई फैमिली के केवल मेंबर को डिनोट करना होता है, बैठाना होता है, तब उसमें हम लोग किस ब्रैकेट का यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट का। मुझे उम्मीद है ये बात आपको स्पष्ट हुआ होगा, बात क्लियर है। अब ध्यान से सुना, ये जब बात यहां से हम लोग का हो गया तो इसमें अगली बात ध्यान से सुनना कि सर ये तो आप बता दिए कि वस्तुओं को क्या करेंगे, पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करेंगे, वो आप भी बन गया। अभी में क्या करेंगे, वस्तुओं को हम लोग किस ब्रैकेट में रखेंगे, या तो बड़े या तो छोटे। अब इसी में क्यों रखेंगे उसका भी रीजन बता दिए। अगली बात यहां से आप थोड़ा सा इन सबका नामकरण भी हो जाए, क्योंकि बच्चा हो गया तो नामकरण भी तो जरूरी है। अब नामकरण के लिए ध्यान से सुनना कि ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ध्यान से सुनना, ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं आने वाले टाइम में इसे हम लोग किसके नाम से, देखो एक घर है, घर बन गया, घर में कौन लोग रहते हैं, मेंबर लोग। मेंबर लोग मतलब क्या, सदस्य लोग रहते हैं यहाँ से। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें रखे जाएंगे अंदर, घर के अंदर रहेंगे, तो ये घर बन गया। अब घर के अंदर रहेंगे तो घर के अंदर वाले वस्तुओं के आप लोग, तो इस वस्तुओं को आने वाले टाइम में इस ऑब्जेक्ट का क्या बोलेंगे यहाँ से, ऑब्जेक्ट का क्या बोलेंगे यहाँ से, अवयव, अवयव, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। एक क्या यहाँ से एलिमेंट, या तो क्या बोलेंगे यहाँ से सदस्य, सदस्य अर्थात क्या मेंबर। यहाँ से बोलो बात क्लियर है यहाँ से। अब मेंबर लोग हैं तो सर इन्हें डिनोट किससे करेंगे, तो एक बात ध्यान रखना यहाँ से कि जब भी हम लोग क्या करते हैं मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे, तो मैट्रिक्स को यहाँ से क्या, ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट तो आपको पता है घर है, और घर पर किसका नाम लिखा जाता है, बुजुर्ग लोग का, जो सबसे बड़ा होता है। तो सेम कहानी यहाँ से ध्यान रखना, बड़ा लोग बोले यहाँ से तो अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर होते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षर, बड़े अक्षर यहाँ से क्या, अल्फ़ाबेट के यहाँ से एक कैपिटल अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट, इंग्लिश कैपिटल अल्फ़ाबेट। तो ये जो यहाँ से क्या है, इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट होते हैं, मतलब A to Z से, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, A to Z से किसी से भी क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। मतलब घर का नाम आपको दिखाना है तो बुजुर्ग का नाम लिख दीजिए, वो डिनोट हो जाएगा, बात क्लियर है। तो वो हमारा क्या हो गया यहाँ से ऑब्जेक्ट। अब जब ऑब्जेक्ट हो गए तो घर में क्या रहते हैं, उनसे छोटे लोग ही रहते हैं, तो उन्हीं का छोटा मेंबर ला लेते हैं। तो वस्तुओं को क्या करते हैं यहाँ से, ये वस्तुओं को क्या करते हैं, अंग्रेजी के छोटे अक्षर, अंग्रेजी के छोटे अक्षर, अंग्रेजी के छोटे अक्षर का मतलब यहाँ से क्या, ठीक है, एक है यहाँ से स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर यहाँ से, ठीक है। अल्फ़ाबेट के जो होते हैं स्मॉल लेटर से हम लोग उसे डिनोट करते हैं। तो पहला तरीका मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप कमेंट करके मुझे बताओ, वस्तुओं को क्या करना है यहाँ से, आप भी क्या होता है, तो वस्तुओं को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने का ढंग तरीका वही आप भी होता है। दूसरी बात यहाँ से बताया है कि पंक्तियाँ क्या होती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइनें जो होती हैं उसे क्या बोलते हैं, पंक्ति, और जो वर्टिकली लाइनें होती हैं उसे क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। तीसरी बात आपने पूछा कि सर ये वस्तुओं को रखेंगे कहाँ पर, तो वस्तुओं को क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट में, या तो किस ब्रैकेट में रखते हैं, छोटे ब्रैकेट में। और अगली बात यहाँ से क्या कि सर उन्हें तो रख लिए, अब उनका नाम वगैरह भी तो बताइए। तो ये जो वस्तुएं रखी जा रही हैं पंक्तियों स्तंभों में, आने वाले टाइम में इस वस्तुओं को, ऑब्जेक्टों को किसके नाम से जानेंगे, यहाँ से अवयव के नाम से, या तो सदस्य, एलिमेंट, या तो मेंबर के नाम से। अब इन मेंबरों का नाम रखवा दिया आपसे कि जो मैट्रिक्स होंगे, मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी के बड़े अक्षर अर्थात यहाँ से कैपिटल लेटर जो होंगे उससे डिनोट करेंगे, और इसके मेंबर सदस्यों को क्या करेंगे, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से अर्थात स्मॉल लेटर से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे यहाँ से। बात क्लियर है। और एक छोटी सी बात और ध्यान रखना यहाँ से कि इसके जो एलिमेंट होते हैं, जो अवयव होते हैं,
जो सदस्य होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो दोनों नंबर हो सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना है यहाँ से कि ये जो हो सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ये आपके क्या हो सकते हैं यहाँ से रियल नंबर भी हो सकते हैं। रियल नंबर बोले यहाँ से तो वास्तविक संख्या भी, और क्या हो सकते हैं यहाँ से इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं। इमेजिनरी नंबर मतलब यहाँ से क्या, काल्पनिक संख्या। इस बात को आप ध्यान रखना है यहाँ से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब यहाँ से क्या, इमेजिनरी क्या, आयोटा वगैरह भी क्या करेगा हम लोग की दुनिया में आएगा। तो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे वो आयोटा वगैरह भी हो सकते हैं, इसमें कोई दूरा नहीं। यहाँ से बात क्लियर है। तो ये हुआ इसकी बेसिक बातें कि क्या होता है और यही क्यों होता है। देखिए ध्यान से, ये आपके सामने क्या, मैं जो बात आपसे बताया उस चीज़ को आपके सामने लिख दिया हूँ। अब इस स्लाइड को रोक कर क्या कर ले, लिख लें इसे। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। यहाँ से वस्तुओं को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने का जो ढंग और तरीका होता है उसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ से क्या, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यहाँ से दूसरी बात यहाँ से क्या बताया कि वस्तुओं को हम लोग किस ब्रैकेट में रखते हैं, या तो बड़े ब्रैकेट में या तो छोटे ब्रैकेट में। अपना नोट्स खूब अच्छे से बना लेना। एक यहाँ से पुटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन, ये क्या, बड़ा ब्रैकेट या तो छोटा ब्रैकेट। दूसरी बात यहाँ से वस्तुओं को अवयव का क्या बोलते हैं, यहाँ से अवयव या तो सदस्य बोलते हैं। इसे क्या, ए टू जेड से। ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम लोग क्या, एलिमेंट या मेंबर के नाम से जानेंगे। ये भी बात मैं आपसे बताया, वही चीज लिख लिया। ऑब्जेक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट मेंबर, इट्स डिनोटेड बाय ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड। यहाँ से इस बात को ध्यान रखना। अगली बात यहाँ से अवयव को ए टू जेड से प्रदर्शित करते हैं। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, यहाँ से कैपिटल लेटर रहेगा। और यहाँ से अवयव के अवयव वास्तविक और क्या, काल्पनिक दोनों होते हैं। तो एक यहाँ से एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आर रियल एंड इमेजिनरी। यहाँ से बोलो किसी को दिक्कत है, इस चीज को आप एक बार लिख लें, फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे कहानियों को बढ़ाते हैं। यहाँ से बात क्लियर है। तो अब इसे स्लाइड को थोड़ा सा रोक कर लिख लें, फिर आगे बात करते हैं। या 2 मिनट मैं आपको देता हूँ, खूब आराम से आप नोट करें इसे। देखिए ध्यान से, अब इसमें देखो ध्यान से बच्चे, इसमें लोग करेंगे क्या, आप कैसे इस बात को पूरा एक प्रोसेस में आपसे ढालता हूं। आप आराम से मेरे साथ साथ पढ़ना, क्योंकि आपको कसम है पढ़ना साथ में ही है। तो देखिए ध्यान से, एक है यहाँ से मैं बात यहाँ से लिखता हूँ, पूरी बात एक बार में आपको समझा ले जाता हूँ। मैट्रिक्स को क्या करते हैं, यहाँ से ए टू जेड क्या करते हैं, किसी से भी डिनोट करते हैं। अब इस बात को सक्षम है मानने के लिए। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, इसके ऑब्जेक्टों को क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट में या तो छोटे ब्रैकेट में, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं यहाँ से। अब इसमें क्या करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टों को लाने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टों को लाने जाएंगे तो यहाँ पर बैठा जा, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि एक आदमी एक खड़ा हो गया, एक आदमी खड़ा हो गया, तो मैं इधर से देखूंगा तो बोलूंगा कितनी पंक्ति बना रहा है, एक ही पंक्ति बना रहा है। इसे देखूंगा तो खम्मा की तरह एक ही इंसान खड़ा है, मतलब एक पंक्ति और कितना स्तंभ है, एक स्तंभ है। तो अब इसे ध्यान देखो, ऑब्जेक्टों को लिखने जा रहे हैं। मैं पहले को लिखा है A11, तो A11 का मतलब यहाँ से क्या, अब मेरे साथ रहना, साथ पढ़ना, पहला पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट। मतलब ये हम लोग का जो है एक कौन सा पंक्ति बन गया, यहाँ से पहला पंक्ति मतलब फर्स्ट रो, और एक कौन सा कॉलम बन गया, तो आप बोलोगे सर एक कौन सा कॉलम बन गया, फर्स्ट कॉलम। कॉलम रो को क्या आर से, रो होता है उसी का एक अक्षर R1 लिख दिए, मतलब पहला पंक्ति। एक कॉलम, कॉलम का पहला C1 लिख दिए, पहला कॉलम। बात क्लियर। अब इसी प्रकार यहाँ से क्या है, पंक्ति तो यही बना। अब इसी पंक्ति में क्या है, एक खड़ा है। अब इसी के आगे मैं एक इंसान को और खड़ा करने जा रहा हूँ, इसके आगे खड़ा करते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। आगे बोलो दूसरी बात, पहला पंक्ति और कौन सा स्तंभ, दूसरा स्तंभ। ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ये क्या, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, अर्थात एक कौन सा स्तंभ बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये दूसरा स्तंभ बन जाएगा। आगे मैं तीसरे स्तंभ की तरफ बढ़ता हूं, तो बोलो A13, साथ पढ़ना, पहला पंक्ति और कौन सा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। बोलो हाँ, ये बात यहाँ तक क्लियर नहीं है। यहाँ से पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहले किसका नाम लेना है, पंक्ति का, फिर बाद में किसका नाम लेना है, स्तंभ का नाम लेना है। अभी आज मैं पूछ लेता हूं, जरा आगे बता दो, A14 का मतलब पहला पंक्ति और कौन सा स्तंभ, चौथा स्तंभ। इसी प्रकार डॉट डॉट यहाँ से क्या है, ये कितना पंक्ति है, यहाँ से 3, ये तीसरा कॉलम,
और क्या यहाँ से चौथा कॉलम। इसी प्रकार आगे डॉट डॉट बढ़ते बढ़ते मैं कहाँ चला गया, सी और किसके पास चला गया, एन के पास चला गया, मतलब एन कॉलम के पास चला गया। तो अब इसे जरा पढ़कर मेरे साथ बताओ यहाँ से क्या होगा। तो आप बोलोगे सर पहला पंक्ति तो वही है, स्तंभ कौन सा हो गया, एनवां स्तंभ यहाँ से। तो पहले किसका नाम लेना है, पंक्ति का, फिर बाद में किसका नाम लेना है, स्तंभ का नाम लेना है। बात क्लियर हो रही है। बहुत ही आराम से पढ़ना, शिद्दत से पढ़ना, पूरी बात आपको समझ आ जाएगी। अब ये तो एक पंक्ति बन गया। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, दूसरा पंक्ति भी यहाँ से, मतलब यहाँ से क्या स्कूलों में आप देखे हो ना, परेड के लिए या प्रेयर के लिए एक पंक्ति में कुछ स्टूडेंट खड़े हो गए यहाँ से। बात क्लियर है। अब क्या करते हैं, दूसरा पंक्ति भी बनाते हैं। तो दूसरा पंक्ति बनाएंगे तो बोलो यहाँ का एलिमेंट का क्या नियम लिखे, पहले पंक्ति को लिखना फिर बाद में स्तंभ को। तो दूसरा पंक्ति और कौन सा स्तंभ है, पहला स्तंभ। देख लो ये कौन सा स्तंभ है, पहला। तो इसका नाम क्या बनेगा, A21। A21 मतलब क्या, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। आगे बोलो यहाँ से क्या, A22। तो A22 मतलब क्या, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ। बोलो बात सही है। इसी प्रकार यहाँ से क्या, A23 लिख दिया, तो इसका मतलब दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसी प्रकार यहाँ से क्या, A24 लिख दिया, तो इसका मतलब दूसरा पंक्ति कौन सा स्तंभ, चौथा स्तंभ। इसी प्रकार डॉट डॉट लास्ट में चला गया A2n। तो A2n का मतलब क्या, दूसरा पंक्ति और कौन सा स्तंभ, एनवां स्तंभ। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक। अब इसी प्रकार यहाँ से क्या, ये दो पंक्तियां बन गया। अब थोड़ा सा एक आध और पंक्ति बनाते हैं। तो इसका नाम क्या, यहाँ से तीसरा पंक्ति। तो बोलो A3, तो A क्या, A31 मतलब यहाँ से क्या, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। बात क्लियर हो ना। एक है यहाँ से थर्ड रो और कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम। रो मतलब पंक्ति और कॉलम मतलब स्तंभ। यहाँ से पहले किसका नाम लेना है, पंक्ति का अर्थात रो का नाम लेना है, बाद में किसका नाम लेना है, स्तंभ का अर्थात कॉलम का नाम लेना है। बात क्लियर है। अभी बोलो यहाँ से इसके बाद, तो आप क्या बोलोगे सर, A32 मतलब तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। आगे इसका नाम बोलो यहाँ से A33, तो A क्या आ जाएगा, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से बोलो A34, तो A क्या, तीसरा पंक्ति कौन सा स्तंभ, चौथा स्तंभ अर्थात थर्ड रो फोर्थ कॉलम। इसी प्रकार डॉट डॉट कितना है यहाँ से A3n, तो तीसरा रो और कौन सा कॉलम, एनवां कॉलम। बात क्लियर है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है हर एक बच्चे को आ जाएगा। पहले आप किसका नाम ले, पंक्ति का अर्थात रो का, बाद में किसका नाम ले, स्तंभ का अर्थात कॉलम का। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते मैं क्या चला गया, एन रो के पास चला गया। तो आप थोड़ा सा देखिए, यदि एन कॉलम को ले लिए हैं तो थोड़ा बदलने के लिए इसका नाम क्या ले लेते हैं, एम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एम। एम मतलब क्या, एमवां पंक्ति अर्थात यहाँ से एमथ रो। तो बोलो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, AM1 तो अर्थात क्या, यमवां पंक्ति कौन सा स्तंभ, पहला स्तंभ। इसी प्रकार इसका नाम मैं बोलता हूँ, तो बोलो A कितना आएगा, AM और क्या यहाँ से 2 और A थोड़ा सा सिंबल सॉरी A3। तो ये बोलो इसका नाम क्या पड़ जाएगा यहाँ से, AM और कितना यहाँ से 3, यमवां पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसी प्रकार यहाँ से क्या, इसका नाम लिखते हैं, तो बोलो कितना यहाँ से AM और क्या 4, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है यहाँ से C और 4। ये तो कॉलम है वही। अब इसी प्रकार दोनों को मिलाकर यदि हम लोग क्या लास्ट में पहुंच गए, तो यम और क्या लिख देंगे, N अर्थात एमवां पंक्ति और कौन सा स्तंभ, एनवां स्तंभ। यहाँ से बोलो खूब आराम से इसमें सोचे। इसमें यदि किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट कर कर क्या करें, मुझसे जरूर पूछे कि सर यहाँ पर डाउट है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंटों का नाम पढ़ते हैं यहाँ से। बोलो बात क्लियर है यहाँ से। अब नाम पढ़ते हैं यहाँ से, तो बताओ इसमें कितनी पंक्तियां हैं। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक पहुँच गया, M तक पहुँच गए अर्थात M पंक्तियां हो गई और कितने स्तंभ हो गए, N स्तंभ हो गए। तो अर्थात नंबर ऑफ रो पूछे तो M और नंबर ऑफ कॉलम पूछे तो कितना यहाँ से, N यहाँ से। बात क्लियर है। और जितनी पंक्तियां, ध्यान से सुना, जितनी पंक्तियां और जितने स्तंभ होते हैं इसकी पूंछ में लगा दो, इसकी पूंछ में लगा दो, उससे बता दो ये तुम्हारा सिंबल है। तो ये ध्यान देखना कितनी पंक्तियां हैं। तो आप बोलोगे सर M पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ है, N स्तंभ है। तो M क्रॉस N, इसे देखो पढ़ते क्या, M क्रॉस N, M क्रॉस N, M क्रॉस N यहाँ से अर्थात M पंक्तियां N स्तंभ, यम रो N कॉलम यहाँ से। तो ये जो पूंछ में लगा है सर ये क्या बताएगा, तो ये जो पूंछ में लगा है वो किसका क्या बताता है। तो आप बोलोगे ना सर यहाँ से कि इसकी पूंछ में लगा हुआ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि ये उनका क्या बता रहा है, आर्डर बता रहा है। आर्डर मतलब क्या, क्रम या कोटि बता रहा है यहाँ से। तो ये जो होता है इसे पढ़ते हम लोग यहाँ से हैं, ध्यान से सुनना, ये पढ़ते हैं यम क्रॉस N,
एम क्रॉस एन इंटू कभी मत पढ़ना, क्रॉस और इंटू में अलग बात है दोनों। इंटू का मतलब होता है रिजल्ट वैल्यू चाहिए, तो मतलब आपको रिजल्ट चाहिए, इसका मल्टीप्लाई कर कर आप बता दोगे यहाँ से, ठीक है ना। लेकिन क्रॉस का मतलब है केवल उसे देखते रहो, गुणा मत कर देना। वही हाल है, मिठाई सामने रखी है तो बस अब उसे देखते रहें, खाने की इच्छा मत करें। तो ये यहाँ से क्या है, एम क्रॉस एन यहाँ से, तो एम क्रॉस एन क्या बताएगा, उसका आर्डर बताएगा। आर्डर, आर्डर मतलब क्या, क्रम या कोटि, क्या बताएगा, आर्डर, जिसे क्रम या कोटि बोलते हैं। क्रम या कोटि मतलब मैं आपसे बोलूंगा तो आप बोलोगे सर कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ है, वही उसका क्या बताएगा, आर्डर बताएगा। बात क्लियर है। तो ये हम लोग का ये बन गया यहाँ से। अब छोटी छोटी हर एक बातें मैं आपसे इसमें पूछना स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें छोटी छोटी बातें आप नोट बनाकर लिखते चलना मेरे साथ। इसमें पहली बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ से कि इसमें पहली बात, ये सब जो लिखे गए हैं कबाड़ा भर भर कर, इनका नाम क्या है। तो आप बोलोगे सर ये तो ए से जेड मतलब किसी से, इस मैट्रिक्स के घर के आदमी हैं। घर के आदमी मतलब क्या बोले जाएंगे, मेंबर बोले जाएंगे, अर्थात क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोले जाएंगे, अवयव बोले जाएंगे। तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि इसमें बता दो आव्यूह का अवयव बता दो। तो आव्यूह का अवयव, तो इसमें मैं पूछूंगा आव्यूह का अवयव यहाँ से, तो इसका अवयव क्या, यही सब है, A11 A12 डॉट डॉट, ये बोलो क्या, AMN। मैं यहाँ तक पूरा लिख दिया यहाँ से, ठीक है ना। अब इस तरह लिख सकते हैं। तो ये सब क्या बोले जाते हैं, एलिमेंट बोले जाते हैं। दूसरी बात मैं आपसे पूछ लेता हूँ आव्यूह का क्रम या कोटि। ये सब देखो क्वेश्चन आपका बनेगा ढंग से। आव्यूह का क्रम या कोटि, क्रम या कोटि, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्डर बोलते हैं यहाँ से। एक यहाँ से आर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ से, ठीक है। ये पूरा आप लिख लेना, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या, क्रम या कोटि का मतलब क्या कि उसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। पहले किसका नाम लेना, पंक्ति का, फिर बाद में किसका नाम लेना, स्तंभ का। तो इसमें आप क्या बताओगे सर, एम क्रॉस एन, मतलब एम पंक्तियां और कितने स्तंभ है, एन स्तंभ है। बात क्लियर है। तीसरी बात इसमें मैं आपसे पूछता हूं, जरा आराम से बताना। जैसे मैं आपसे सामने ये छोटी सी बात लिखा कि 1 2 और क्या लिखा गया 3 4 5 और क्या लिखा गया 6। अब बताओ इसमें कितनी पंक्तियां हैं। तो पंक्तियां के लिए आप क्या करते हैं, ये लाइनें हॉरिजॉन्टल लाइनें खींच दें फटाफट। तो बोलो कितनी पंक्तियां, तो बोलोगे सर R1 R2 मतलब 2 पंक्तियां हैं। कितने स्तंभ है, तो ये वर्टिकली लाइन है। तो आप बोलोगे सर 1 2 और 3 यहाँ से। तो अर्थात इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां और कितने स्तंभ है, 2 स्तंभ है। तो इसकी पूंछ में जो आर्डर लगेगा बोलो कितना का लगेगा, 2 क्रॉस 3 का। पहले पंक्ति को लिखना बाद में स्तंभ को, पहले रो को लिखना बाद में कॉलम को। बात क्लियर है। अभी मैं आपके सामने एक छोटी सी बात और लिख लेता हूं कि जैसे क्या लिखा गया 10 -3 257 और क्या लिखा गया 916। तो अब बताओ इसमें कितने रो हैं। तो आप बोलोगे सर 1 2 3, इसमें 3 रो हैं। कितने कॉलम है, 1 2 3। तो एक क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत आ रही है, रो गिनना है आप हॉरिजॉन्टल लाइनें खींच दे, कॉलम गिनना है वर्टिकली लाइनें खींच दे, आपको पता चल जाएगा यहाँ से। तो ये तो पता चल गया। अगली बात मैं पूछता हूँ, जरा इसमें बताएं एलिमेंट कितने हैं। और अभी से अपने खोपड़ी में बात डालते रहना कि सर ये जो लाइनें खिंचवा रहे हैं ना, जहाँ पर दोनों लाइनें कट कर रही हैं उसी जगह हमारा ये एलिमेंट भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जहाँ पर दोनों लाइनें कट कर रही हैं रो कॉलम की, उसी जगह हमारा क्या मिल रहा है, मेंबर मिल रहा है, एलिमेंट मिल रहा है, सदस्य मिल रहा है। बात क्लियर है। तो बताओ इसमें कितने मेंबर बैठे हुए हैं। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6। कितने सदस्य बैठे हुए हैं, 6 सदस्य बैठे हुए हैं, अर्थात 6 एलिमेंट हैं इसमें। इसमें बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं 9। क्या आप इस तरह फिजिकली काउंट कर रहे हैं, या मैं आपसे सीधी एक छोटी सी बात बोल दूं कि जितनी पंक्तियां हैं और जितने स्तंभ हैं उन्हीं का मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा। तो कितनी पंक्तियां हैं 2, कितने स्तंभ है 3, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब क्या है यहाँ से कि उसमें कितनी पंक्तियां हैं कितने स्तंभ है उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा, सदस्यों की संख्या निकल जाएगी। बात क्लियर ना। एकदम मेहनत करना, आग लगा देना, ठीक है ना। कोई भी पेपर आप आसानी से दे सकते हो, कितना भी टफ बन जाए। तो छोटी छोटी बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो उसी बात को मैं क्या कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। तो ये लिख लिया और मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ से अवयवों की संख्या।
अवयवों की संख्या। देखो जल्दबाजी मत करना, क्योंकि मैं जल्दबाजी नहीं पढ़ाऊंगा, खूब आराम से पढ़ाएंगे और एक एक बात उतार देंगे। एक यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे यहाँ से, तो बोलो क्या मैं बताया, मल्टीप्लाई कर देना, तो m इंटू कितना आ जाएगा, n हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से चौथी बात, बहुत ही बढ़िया बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुना। इसमें बढ़िया बात यहाँ से क्या कि सर ये जो इतना बड़ा लिखा गया है इसका थोड़ा सा छोटा छोटा नाम लिख दिया जाए। जैसे आप कभी क्या करते हो, सीरीज आपके सामने लिखा रहता है 1 2 3 ये 3 4 ये डॉट डॉट लिखा रहता है, तो आप इसे लिख देते हो ना, n लिख देते हो, n टर्म लिख देते हो, इसका सीरीज निकाल लेते हो। सीरीज में कभी यहाँ से क्या 2 4 6 8 इस तरह लिखा गया है, तो इसका nवां टर्म क्या लिख देते हो, 2n लिख देते हो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो वो क्या था, nवां टर्म लिखने का मतलब क्या, थोड़ा सा सीरीज को छोटा दिखा देना, अच्छा लगेगा देखने में। तो सेम कहानी मैट्रिक्स को भी देखे, तो मैट्रिक्स को मैं आपसे दिखाना चाहूँ तो आप देखिए ध्यान से, A to Z तो किसी से भी डिनोट कर ले। ए में क्या बना लिया, मैट्रिक्स, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, m पंक्तियां, कितने स्तंभ है, n स्तंभ है। अब इसके एलिमेंट जो 1 2 3 इस तरह लिखे जा रहे हैं, इनका भी नाम दे दे रहे हैं यहाँ से, तो इनका भी नाम दे दे रहे हैं। तो देखो मैं A लिखा और यहाँ से एक सिंबल दे रहा हूँ जो आपको देखने को मिलेगा, A I और J। I क्या बताएगा और J क्या बताएगा, तो दोनों बात ध्यान से सुना। यहाँ से I J इक्वल टू यहाँ से क्या मैं लिख देता हूँ, जहाँ पर A क्या यहाँ से I और J इक्वल टू A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, नेचुरल नंबर ही तो रखेंगे 1 2 3 जिसकी जरूरत पड़ेगी। बात क्लियर है। अब इसमें देखो ध्यान से, ए बात हो गया, तो मैं आपसे एक छोटी बात पूछता हूँ यहाँ से कि आई क्या बताएगा, तो आप बताओगे ये क्या बता रहा था सर, पहला पंक्ति पहले स्तंभ का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, और ये क्या बता रहा था, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का। तो ये जो अंदर वाले जो होते हैं ये क्या बताते हैं, अवयव के क्रम या कोटि को। अवयव के क्रम या कोटि का मतलब क्या कि अवयव के पंक्तियों और स्तंभों की संख्या, मतलब यहाँ से जो एलिमेंट है उसके पास कितने रो और कितने कॉलम है उसे बताता है। अभी मैं इस एलिमेंट के बारे में पूछता आपसे, तो आप क्या बताओगे सर, थर्ड रो और सेकंड कॉलम का, मतलब 3 पंक्तियां और कितने स्तंभ है, 2 स्तंभ है। अर्थात जो ये एलिमेंट है तीसरे पंक्ति और कौन से स्तंभ का है, दूसरे स्तंभ का है। बात क्लियर है यहाँ से। तो इस तरीके से चीजों को हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं आराम से। जो उम्मीद है आपको बातें समझ आ रही होंगी। तो यहाँ पर मैं हर एक बातें, और यम भी क्या बताता है, पंक्तियों की संख्या, एन क्या बताता है, स्तंभों की संख्या, लेकिन दोनों के बताने में अंतर है। अंदर वाला जो बताता है अवयव के पंक्तियों स्तंभों की संख्या, और ये जो बाहर इसकी पूंछ में लगा होता है उस मैट्रिक्स के पंक्तियों और स्तंभों की संख्या। अंदर वाला जो होता है वो अवयव के पंक्तियों और स्तंभों की संख्या, और जो बाहर इसकी पूंछ में लगा होता है ये आव्यूह के पंक्तियों और स्तंभों की संख्या। तो ये बेसिक बात बना लेना, ये आई जो होता है अवयव के पंक्तियों की संख्या, अवयव के पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। इस बात को जरूर लिख लेना और ढंग से समझते रहना यहाँ से कि ये क्या है, यहाँ से नंबर ऑफ रो ऑफ ए एलिमेंट्स। ठीक है, और जो जे बताया गया यहाँ से अवयव के स्तंभों की संख्या, ये बहुत ही छोटी बात। आप देखो ना, ये आपको फर्स्ट स्टेज आप क्या करेंगे, हर एक छोटी छोटी बातें सीखेंगे। ये मैं पूरे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, छोटी बातें आप ढंग से सीखेंगे तो आपको कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, हर एक क्वेश्चन लग जाएगा। तो ये जे बताता है अवयव के स्तंभों की संख्या। टाइम देना खूब अच्छे से, स्तंभों की संख्या। तो स्तंभों की संख्या यहाँ से मतलब यहाँ से क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और जो यम बताएगा, एम क्या बताएगा, आव्यूह के पंक्तियों की संख्या, आव्यूह के पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। मतलब यहां से क्या, नंबर ऑफ रो ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की क्या करेगा, पंक्तियों स्तंभों। और यन जो बताएगा आव्यूह के स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। मतलब यहां से क्या, नंबर ऑफ कॉलम
ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स की क्या बताया गया यहाँ से, स्तंभों की संख्या को बताएगा। बोलो बात सबको स्पष्ट है। तो ये छोटा तरीका है जो इस मैट्रिक्स के बारे में, हिंदी तो आप पढ़ते हो, लेकिन इसके बारे में एक ही चीज़, यदि इसमें कहीं पर भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके उसे जरूर बताएं। देखो टाइम लेंगे, आपका टाइम भरपूर लेंगे, लेकिन आपकी खोपड़ी में पूरी बातें यदि नहीं भर देंगे तो आप कमेंट कर मुझे क्या करना, बोलना कि सर नहीं आया। पूरी गारंटी देता हूं, बस आप सिद्ध से हर एक चीज़ें क्या करेंगे, अच्छे से नोट करेंगे। यहाँ से बात क्लियर है। आप इसे थोड़ा सा नोट करें, छोटा मोटा क्वेश्चन भी दिखाते हैं, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। बात क्लियर है, तो आप इसे नोट डाउन करें, छोटा मोटा क्वेश्चन जरूर दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, यदि इतनी बातें आपको समझ आ गया तो आप जरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसका आंसर देना। तो जैसे मैं अभी आपके सामने क्या एक एग्जाम्पल छोटा सा लिखता हूं और हर एक बातें इसमें से पूछता हूं। अब दायरा बनाना, पूरे जोश के साथ आप पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ना, चीज़ें आराम से सिखाएंगे और जितनी चीज़ें सिखाएंगे सब आपकी चीज़ें आसानी से आ जाएंगे। तो देखो ये मैट्रिक्स कोई लिखा गया है, ए इज इक्वल टू, मैं आपके सामने लिखा 1 0 2 और क्या यहाँ से 4, ए 2 और कितना यहाँ से 4, -3 7 6 और क्या 8 9 3 2 और क्या यहाँ से 4। तो अब इस एलिमेंट के बारे में मैं आपसे एक एक बातें पूछता हूं कि जरा अब यहाँ से क्या बता दे, अवयव A14 और यहाँ से क्या अगला A22 और अगला यहाँ से क्या पूछ लिया A31 और आगे पूछ लिया यहाँ से A22 और अगला क्वेश्चन यहाँ से A33 पूछ लिया। अब क्लियर है। तो अब इसमें देखिए ध्यान से, पहला काम तो आप उस मैट्रिक्स के बारे में पोस्टमार्टम कर ले कि बताओ इसमें कितनी पंक्तियां हैं। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइनें जो है, एक है यहाँ से R1 और एक यहाँ से R2 और एक कितना यहाँ से R3। कितनी पंक्तियां हैं? 3। कितने स्तंभ हैं? तो आप बोलोगे सर ये पहला कॉलम, एक क्या दूसरा कॉलम और एक क्या तीसरा कॉलम और एक क्या लिखा गया, चौथा कॉलम लिखा गया। बात सही है। तो एक यहाँ से 3 पंक्तियां और कितने स्तंभ लिखे गए, 4 स्तंभ लिखे गए हैं। बोलो बात यहाँ तक सबको स्पष्ट है। अब इसमें मैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा हूं कि पहला पंक्ति और कौन सा स्तंभ, चौथा स्तंभ। पहला पंक्ति चौथा स्तंभ, फर्स्ट रो और क्या यहाँ से 4th कॉलम। तो मैं इस एलिमेंट के बारे में आपसे पूछ रहा हूं, तो आप जरा इसके बारे में क्या करना, जरूर ध्यान रखना। तो फर्स्ट रो है, तो आप देखिए ध्यान से, आप क्या करेंगे, देखो जिस बच्चे को नहीं आता है उसके लिए मैं एक उपाय बता रहा हूं, आराम से सीख लेना। फर्स्ट रो बोला है तो आप इसे फर्स्ट रो, ये तो पता होगा सबको, खींचने आएगा। और कौन सा कॉलम है, 4th कॉलम है। तो फर्स्ट रो और 4th कॉलम है, तो 4th कॉलम यही है। बताओ दोनों लाइनें कहां पर कट कर दें, तो आप बोलोगे सर दोनों लाइनें कहां पर कट कर दें, 4 पर कट कर दें। इसका मतलब फर्स्ट रो और 4th कॉलम, मतलब पहली पंक्ति और चौथे स्तंभ का जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, 4 होगा। और बात क्लियर हो रही है। तो जिस बच्चे को इस तरह डायरेक्टली नहीं समझ आ रहा है वो क्या करेगा, इस तरह लाइनें खींचेगा। और मैं अभी बताया था और पीछे बताया था कि दोनों लाइनें जहां पर कट करेंगे वही हमारा क्या निकलेगा, एलिमेंट निकल जाएगा। तो इसका आंसर बोले ध्यान से, तो कितना आ जाएगा, 4। अगला यहां से क्या, दूसरा रो, एक यहां से दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो अब इसमें जरा ढूंढे सेकेंड रो कौन सा मिलेगा, तो आप बोलोगे सर सेकेंड रो तो यही है। और कौन सा कॉलम, सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड कॉलम कौन सा है, ए वाला है। तो दोनों लाइनें कहां पर कट कर दी, 7 पर। तो बोलो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। बोलो बात सही है। मुझे उम्मीद है आपको आ रहा होगा, कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगली बात यहां से A31 मतलब तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 3rd रो फर्स्ट कॉलम। तो 3rd रो बोलोगे तो बोलोगे सर ये 3rd रो और कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम। तो दोनों कहां पर कर देंगे, 9 पर। तो इसका आंसर बोलो कितना आएगा, 9 हो जाएगा। आगे A22 मतलब क्या, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो ये दोबारा क्वेश्चन वही हो गया फिर से। इसे आप जरा ये बना लेना A24, थोड़ा बदल लेते हैं। तो A24 का मतलब क्या कि दूसरा पंक्ति और कौन सा स्तंभ, चौथा स्तंभ। तो दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ, बोले ध्यान से कहां पर भिड़ जाएंगे, 8 पर। तो इसका आंसर कितना आएगा, 8 हो जाएगा। अगला A33 मतलब क्या, 3rd रो 3rd कॉलम, मतलब तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का एलिमेंट। तो तीसरा पंक्ति आप देखिए यहां से A
और तीसरा कॉलम यहाँ से बोले तो ए, कहाँ पर कट कर दिया 2 पर, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो अब इस तरह खींच कर भी लाइनें आप फर्स्ट टाइम सीखने के तौर पर अपनी आदत मूवमेंट करने के लिए आप इस तरीके को अपना सकते हैं। बोलो बात स्पष्ट है सबको। अब जब यहाँ से ये बात हो गया तो इसमें मैं आपसे क्या कर लिया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ इसमें यहाँ से क्या आव्यूह का क्रम या कोटि, क्रम या कोटि, मतलब यहाँ से क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर के लिए मैं क्या बोला, उसमें कितने रो है और कितने कॉलम है, तो कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ है, तो आप बोलोगे सर 3 पंक्तियां और कितने स्तंभ है, 4 स्तंभ है, तो एक कितना आएगा 3 × 4 हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लिया यहाँ से अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बोले यहाँ से तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें यहाँ से तो आप क्या गिनोगे, क्या मैं क्या बताया था, जो ऑर्डर आता है अर्थात जो इतनी पंक्तियाँ जितने स्तंभ होते हैं उसी का क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में कितना आ जाएगा 12, तो ये बोलो कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 12 जाएंगे। बात सही है। अब ये आपका क्या बना, बेहतरीन से क्वेश्चन। अब इसी पर यहाँ से क्या आप मुझे कमेंट कर इसका आंसर जरूर बताएंगे, इस क्वेश्चन का कमेंट कर आंसर जरूर बताएंगे यदि आप अच्छे से सीख लिए हैं तो। 823 अगले यहाँ से 509 और मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ से पहला एलिमेंट अवयव, मतलब यहाँ से क्या एलिमेंट, एलिमेंट इसमें आपको बता देना है मुझे, कमेंट करके जरूर छापें कि अगला यहाँ से क्या है A22 और अगला यहाँ से क्या है A13 और यहाँ से क्या है A11 और अगला कितना यहाँ से A23, ये 4 एलिमेंट बताएंगे। दूसरा काम इसका क्या बताएंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कमेंट कर जरूर बताएं मुझे। मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का क्रम या कोटि, आव्यूह का क्रम या कोटि, क्रम या कोटि। और यहाँ से तीसरी बात यहाँ से क्या, ठीक है, ताकि आप कमेंट करते रहेंगे आंसर बताते रहेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा हाँ आपको कहानी आ रही है। अगले यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब इसमें क्या अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। जल्दी से मुझे बता दें फटाफट, फिर मैं आगे चलता हूँ यहाँ से। तो जल्दी से आंसर क्या करें आप जरूर बताएं यहाँ से, ठीक है ना, तो कमेंट करें जल्दी से फटाफट। देखिए ध्यान से, बस सबका आंसर यहाँ से मिल रहा है। तो देखिए ध्यान से, ये जो एलिमेंट है मैं भी मिला लेता हूँ। तो बताओ इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या R1 R2 मतलब 2 पंक्तियाँ हैं और कितने कॉलम हैं, तो ये C1 और क्या C2 और क्या यहाँ से C3 मतलब 2 पंक्तियाँ और कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है। बहुत ही छोटी छोटी बातें सब आपको बता देंगे। तो इससे बताओ कितनी पंक्तियाँ, 2 पंक्तियाँ, कितने स्तंभ, 3 स्तंभ। पहला एलिमेंट आपसे पूछा गया है A22, A22 मतलब क्या, दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, पहले रो का नाम बाद में कॉलम का नाम। तो इसमें बोलो यहाँ से क्या सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो आप बोलोगे सर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कहाँ पर भिड़ गए, 0 पर, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। अगला यहाँ से A13 मतलब पहला पंक्ति कौन सा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तो ए वाला, तो कौन सा हो जाएगा 3, तो इसका आंसर 3। आगे A11, A11 मतलब क्या पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये क्या आ जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। आगे A23 मतलब दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। क्या सबका आंसर यही आया हुआ है, कमेंट कर यस सर जरूर बोले। इसमें ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इसमें बताओ कितनी पंक्तियां हैं, आप बोलोगे सर 2 पंक्तियां, कितने स्तंभ है 3 स्तंभ, तो ये 2 × 3 हो जाएगा। आगे एलिमेंटों की संख्या, तो क्या मल्टीप्लाई कर देना, 3 दूना 6, तो इसमें एलिमेंटों की संख्या कितना आ जाएगी 6 आ जाएगी। बोलो बात सही है यहाँ तक, तो किसी को इसमें डाउट नहीं हो रहा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है आप पढ़ते रहेंगे इसे अच्छे से। तो इसमें देखिए ध्यान से इस टाइप का क्वेश्चन। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ से, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से दूसरा कैसा बन सकता है यहाँ से कि कभी कभी आपसे मैट्रिक्स में दे देता है यहाँ से कि अभी मैं आपसे बताया कि जितने एलिमेंट होते हैं, ध्यान से सुना, जितने एलिमेंट आते हैं
ये क्या जितने पंक्तियां और जितने स्तंभ हैं उन्हीं का मल्टीप्लाई कर तो प्राप्त होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरह पूछ लेता है कि नंबर ऑफ रो ऑफ ए मैट्रिक्स, अर्थात यहां से क्या आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, तो इसी पंक्तियों की संख्या यहाँ से क्या आपसे दे देगा कि पंक्तियों की संख्या कितना यहाँ से 12 है, और यहाँ से क्या नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, अर्थात यहाँ से क्या आव्यूह में स्तंभों की संख्या। अब इसका टेंशन न ले, ये सब क्वेश्चन में आपको खुद लिखा हुआ आपसे करवाऊंगा, आपको और भी बेटर फील होगा। इसमें यहाँ से क्या स्तंभों की संख्या कितना दे दिया, यहाँ से 15। तो आपसे पूछ लेगा उस आव्यूह में कितने एलिमेंट होंगे, आपसे क्या दे देगा, यहाँ से रो कॉलम की संख्या दे देगा। मतलब बोल देगा कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दे दिया, तब आपसे क्या पूछ लिया जाएगा यहाँ से, इसमें क्या आव्यूह में अवयवों की संख्या, मतलब यहाँ से बात करें तो एक कितना यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। तो इन मैट्रिक्स में यहाँ से, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में यहाँ से क्या आपसे पूछूंगा कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, तो कितने एलिमेंट होंगे, तो अभी आप बताया कि सर जितनी पंक्तियां हैं जितने स्तंभ हैं दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, तो वो हम लोग का क्या निकल जाएगा, यहाँ से उसका अवयवों की संख्या। तो अब क्या बोलोगे सर ये 12 है और यहाँ से क्या इंटू 15, ये देखो क्रॉस यहाँ नहीं पड़ेंगे, यहाँ पर इंटू मैं बिंदु लगा देता हूँ, तो बोलो मल्टीप्लाई कर देंगे 15 दूना 30, 15 3 18, अर्थात उसमें अवयवों की संख्या कितना आ जाएगी, 180 आ जाएगी। बोलो बात सही है, सबको स्पष्ट हो रही है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दे दिए रहेंगे रो कॉलम के, अब उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसकी संख्या निकल जाएगी, हम लोग के यहाँ से अवयवों की संख्या निकल जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, इसका उल्टा पूछता है। देखो एक ही टाइप पर 3 बातें मैं आपसे बताया। पहली बात ये मैट्रिक्स दे देगा, आपसे ये बात पूछ लेगा, और यहाँ से दूसरी बात यहाँ से क्या नंबर ऑफ रो और कॉलम दे देगा, एलिमेंटों की संख्या। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यहाँ से कि नंबर ऑफ एलिमेंट आपको पहले से दे देगा और आपसे क्या पूछ लेगा, ऑर्डर पूछ लेगा यहाँ से। तो इसे मैं हटाऊं, अभी नोट कर लिए, तो इसे मैं हटाऊं और बताता हूं उस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से, इसमें क्या उल्टा क्वेश्चन कौन सा पूछ लिया जाएगा, आपसे दे दिया जाएगा एलिमेंटों की संख्या पहले और आपसे पॉसिबल ऑर्डर पूछ लिया जाएगा। जैसे मैं आपसे लिखता हूं एक छोटी सी बात, ध्यान से देखना कि यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या, यहां से 15, अर्थात यहां से क्या आव्यूह में अवयवों की संख्या आपके सामने ये दे दिया, एक यहां से 15। तो आपसे क्या पूछेगा, देन टोटल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब यहां से कुल संभव कोटियां, ठीक है। तो अब देखिए यहां से कुछ संभव कोटियां, यहां से उल्टा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि उसमें पंक्तियों की संख्या अर्थात रो, स्तंभों की संख्या अर्थात कॉलम आपको दे दिया जाता था, तो उसके अवयवों की संख्या क्या दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट आपको पहले दे दिया जाए तो पॉसिबल कोटियाँ क्या क्या हो सकती है, तो तुम तो एक ही बात ध्यान रखना कि सर पॉसिबल कोटियाँ जैसे 2x3 कभी लिखा गया है, मतलब किसी मैट्रिक्स में 2 पंक्तियाँ हैं और कितने स्तंभ हैं, 3 स्तंभ हैं, मतलब 2 रो हैं और कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं। तो उसका मल्टीप्लाई करने के बाद किसके बराबर आता है, अवयवों की संख्या के बराबर, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंटों के बराबर आता है।
तो नंबर ऑफ एलिमेंटों के बराबर जब आता है यहाँ से, तो इस बात को जरूर ध्यान रखना कि सर पॉसिबल कोटियाँ ढूंढने जाएंगे तो हम लोग ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई अर्थात कंपेयर लेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, एलिमेंटों की संख्या के इक्वल आना चाहिए। बात क्लियर है? तो अब क्या क्या सोच सकते हो मैं आपको सोचवाता हूँ। तो आप देखिए ध्यान से क्या क्या सोच सकते हैं कि सर एक पंक्ति और कितने स्तंभ हो सकते हैं, 15। दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद किसके बराबर आना चाहिए, एलिमेंटों की संख्या के आना चाहिए। बोलो बात सही है? अभी यहां से क्या आपसे क्या मैं पूछ लूंगा, क्या 2 के साथ कोई फैक्टर है जो 15 दे देगा? तो आप बोलोगे सर नहीं है। तो आगे मैं पूछूंगा यहां से 3 के साथ बताओ, तो आप बोलोगे ना 3 से हाँ सर ये डिवाइड हो जाएगा। आप इस तरह कमजोर बच्चा इस तरह सोचे, कोई यहां से क्या 3 से है तो 3 से डिवाइड लगाओ संख्याओं को, डिवाइड हो जाएगा तो अगला लिख दो। तो आप देखो 2 से डिवाइड लगाते तो कटता नहीं कंप्लीट, तो ये 3 क्रॉस कितना 5, मतलब थर्ड रो और क्या 5 कॉलम, मतलब इसमें क्या यहाँ से 3 पंक्तियां और क्या 5 स्तंभ भी हो सकते हैं। आगे मैं पूछता हूँ 4 के साथ कोई फैक्टर बनेगा? आप बोलोगे सर नहीं बनेगा। 5 के साथ बनेगा? बोलोगे हाँ सर बनेगा। तो एक क्या हो सकता है 5 क्रॉस क्या हो सकता है 3, मतलब यहाँ से क्या 5 पंक्तियां और कितने स्तंभ, 3 स्तंभ। बोलो बात सही है? आगे मैं यहां से पूछ लेता, आगे क्या 6 के पास जाता, 6 के साथ कोई साथ फैक्टर बताओ 15 हो जाए, तो आप बोलोगे सर कोई नहीं है। 7 के साथ नहीं होगा, 8 के साथ नहीं होगा, 9 के साथ नहीं होगा। अब सीधे आप देखोगे तो किसके साथ होगा, 15 के साथ। तो 15 क्रॉस क्या 1, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहां से बोले तो इसमें जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। बात क्लियर है? तो देखो 3 टाइप के आपके बेसिक पर क्वेश्चन बनते हैं। मैं बेसिक का निवारण किया, आपका डेमो क्लास इसी से स्टार्ट किया। बात क्लियर है? तो इसमें मैट्रिक्स को आपको दिया गया है तो एलिमेंटों की संख्या भी बता सकते हैं, एलिमेंटों की संख्या दे दिया गया है तो उसका ऑर्डर बता सकते हैं, मैट्रिक्स दे दिया गया है तो ऑर्डर एलिमेंट सब कुछ बता सकते हैं। बात क्लियर है? एक छोटू सा क्वेश्चन और लिखते हैं। जैसे यहाँ से आपके सामने क्या लिखा गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स कितना लिखा गया, यहाँ से 27 लिखा गया है। ठीक है, 27 से बेटर में 28 लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इवन वाला भी ले लेते हैं। तो इसमें देखो अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या यहाँ से लिख लोगे ना, यहाँ से अवयव में अवयवों की संख्या, तो अवयव में अवयवों की संख्या की बात करें तो ये कितना दिया गया है 28। देन टोटल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कुल संभव कोटियां। ठीक है, तो आप जरा सोच कर बताएं, जहाँ हर एक स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए। तो आप देखो क्या पहला तो 1 के साथ, तो आप बोलोगे सर 1 क्रॉस क्या हो सकता है 28, मतलब एक पंक्ति 28 स्तंभ। आगे बोलो 2 के साथ कोई फैक्टर, तो 2 के साथ 2 से आप बोलोगे सर डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 क्रॉस कितना से 14, मतलब 2 पंक्तियां 14 स्तंभ हो सकते हैं। आगे बोला यहाँ से क्या 3 से डिवाइड होगा, बोलोगे सर नहीं होगा। 4 से होगा, 4 से हो जाएगा, 4 क्रॉस कितना आ जाएगा 7, 7 बार में 4 7 28। बस इतना ध्यान रखना, पॉसिबल आउट ऑर्डर यहाँ से तभी बनेगा जब इनका पंक्तियों और स्तंभों की संख्या मल्टीप्लाई करने पर अवयवों की संख्या के बराबर होना चाहिए। बात क्लियर है? अभी यहाँ से क्या 5 के साथ, तो बोलोगे सर 5 के साथ है ही नहीं, 6 के साथ नहीं है, 7 के साथ हाँ सर होगा, तो एक कितना आएगा 7 क्रॉस 4, 7 चौक 28। 8 के साथ नहीं, 10 के साथ नहीं, तो आप देखना यहाँ से 4 क्रॉस 7, 7 क्रॉस 4 हुआ। अब उसका उल्टा ही बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये सीधा 14 क्रॉस क्या 2 और क्या यहाँ से 28 क्रॉस क्या बन सकता है 1 बन सकता है यहाँ से, मतलब टोटल यहाँ से क्या 2 4 और 6 यहाँ से। तो पॉसिबल यहाँ से संभव कोटियाँ कितना बन सकती है 6 बन सकती हैं। क्या किसी को दिक्कत है क्या कोटियाँ निकालने? बस इस बात को ध्यान रखना कि उसमें रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर आना चाहिए। और दूसरा तरीका मैं आपसे सिखाया कि एलिमेंट पहला नंबर लें, उससे डिवाइड लगाएं, डिवाइड लग जाता है तो जितनी बार में डिवाइड लगा उसी को लिखें। देखो जैसे 3 को लिए थे, 3 5 15 आ गया, सही ना। तो इन दोनों का एक ऐसा संख्याओं का पेयर लेना है
संख्याओं का ऐसा युग्म लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद अवयवों की संख्या के बराबर आएगा, तो सभी आपके क्या बोले जाएंगे, उसके पॉसिबल आर्डर बन सकते हैं। बात क्लियर ना। तो आज मैं आपसे 3 बातें बताया। बेसिक मैट्रिक्स के बारे में बताया, मैट्रिक्स दे दिया रहेगा, एलिमेंट, आर्डर और उनकी संख्या पूछ लिया जाएगा। तीसरी बात यहाँ से क्या, रो और कॉलम दे दिया, तो उसमें क्या पूछ लिया जाएगा, यहाँ से आपसे अवयवों की संख्या, और अवयवों की संख्या दे दिया जाएगा तो क्रम या कोटि, अर्थात यहाँ से क्या पॉसिबल आर्डर आपसे पूछा जा सकता है। बात क्लियर है। तो ये आपका छोटा सा डेमो क्लास, आगे फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मैट्रिक्स बनाना सिखाते हैं, कैसे बनाते हैं। बात क्लियर है। तो आज इतना आप पढ़ेंगे, आज के इतना, धन्यवाद।